कि माँ तेरी पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, कि माँ तेरी पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तुम सपने बड़े देखना करके दिखलाऊंगा मैं। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा कि प्रकाश क्या होता है, कि प्रकाश अगर नहीं होता तो हम लोग कहाँ रहते हैं, प्रकाश नहीं रहता तो हम लोग क्या क्या कर, मतलब कुछ हम लोग का दिखता नहीं। इधर हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ें, और प्रकाश के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ें कि जिस चीज से प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश से जिस पथ पर चलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज क्या होता है, किरण पुंज क्या होता है। इस सब के बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त दी आप लोग को मेरे भाई। हमको उम्मीद है कि आप लोग को ये मतलब इस पिछला वाला वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब पढ़ ही रहे हैं, वही टॉपिक चल रहा है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन को समझिएगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो मेरे भाई जो प्रकाश का परावर्तन होता है ना, उसको ऐसे समझिए कि जब कोई प्रकाश किसी सतह से पढ़कर, मान लीजिए कि सतह मतलब समझना, सतह मतलब प्लेन सरफेस। मान लीजिए कि सतह ही जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड है ना, बोर्ड ये बोर्ड है, ये सतह है। अब यहाँ से लाइट हुआ, लाइट, ठीक, लाइट आया यहाँ से, लाइट क्या आया, लाइट, मान लीजिए कि लाइट आया, मान लीजिए कैसे लाइट आया, और लाइट आके ऐसे जाके यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गया, मतलब कि यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गया। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन। अब इसको हम लोग डिफिनेशन समझते हैं कि जब कोई प्रकाश किसी सतह से पढ़कर, जब कोई प्रकाश, मान लीजिए जब कोई प्रकाश किसी सतह से पढ़कर वापस गुजरने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर किसी सतह मतलब किसी प्रकाश है, वो किसी सतह पर पड़ गया और सतह पर पड़ने के बाद वापस वो गुजर गया उसी रास्ते पर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो ये प्रकाश का परावर्तन है ना मेरे भाई, दो चीज में होता है। पहला जो है जिसे हम लोग बोलते हैं प्लेन सरफेस। मान लीजिए कि ये जो बोर्ड है ये प्लेन सरफेस, ठीक, ये बोर्ड क्या है, ये बोर्ड प्लेन सरफेस। अब मान लीजिए कि आपके गांव में रोड होगा, रोड होगा माटी उटी के, तो उबड़ खाबड़ होगा, तो उसमें अगर प्रकाश होगा ना मेरे भाई, देखिए जो ये है प्लेन सरफेस, अगर इसमें प्रकाश आएगा तो उसी रास्ते से गुजर जाएगा। अगर मान लीजिए कि इसका जो एंगल है ये 60 डिग्री के है, अगर मतलब 60 डिग्री के एंगल से आया है ना मेरे भाई, तो 60 डिग्री के एंगल से ही जाएगा। अगर प्लेन सरफेस है तब, अगर उबड़ खाबड़ सरफेस, मतलब उबड़ खाबड़ सरफेस है, मतलब इनरेगुलर सरफेस है, मतलब उबड़ खाबड़, तो देखिए मान लीजिए कि उबड़ खाबड़ है, मतलब टूटल फूटल रोड है, मतलब टूटल कुछ भी चीज उबड़ खाबड़, तो मान लीजिए ऊपर लाइट इफेक्ट की, लाइट है, मान लीजिए लाइट रिफ्लेक्ट की है, तो उसका कोई दिशा नहीं है कि किधर चल जाएगा, उसका कोई भी दिशा नहीं है, इधर चल जाएगा, उधर चल जाएगा, उधर चल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग भाई मैंने प्लेन सरफेस की बात कर ले, हम लोग समतल की बात कर ले, हम लोग समतल की बात कर ले, तो समतल में जिस डिग्री से एंगल बना के आया है प्रकाश, जिस डिग्री से एंगल बना के आया है उसी डिग्री से एंगल बना के जाएगा। तो हमको उम्मीद है कि आपको प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया होगा। अब प्रकाश के परावर्तन के दो गो नियम है मेरे भाई। प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम है, दो गो, चलिए उसको देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के मेरे भाई दो गो नियम है, कि क्या गो नियम है, दो गो। जो देखिए प्रकाश के परावर्तन समझ में आ गया होगा। मान लीजिए कि कोई सतह है, सतह से टकर कर, और मान लीजिए कोई सतह है और सतह से टकर कर, मतलब वापस जा रहा है, तो प्रकाश का परावर्तन समझ लीजिए। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम भी है, प्रकाश के परावर्तन के मेरे भाई नियम भी है, तो नियम को समझना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि नियम जो है ना, ये अगर ऐसे ऑब्जेक्टिव में, अगर 10 में क्लास में है, उस ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ दिया आपको से ना कि प्रकाश के परावर्तन में कितना नियम है, तो ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा कि 2 3 5 7 ऐसे दिया हुआ रहेगा। मतलब बोर्ड थोड़ा गिरा, इस चलते नहीं चल पा रहा है, तो समझ रहे ना मेरे भाई। ऐसे ही मतलब अगर अथियो है ना तो आप उसको कर सकते हैं। तो चलिए मेरे भाई हम लोग आज सीखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। हमको उम्मीद है कि प्रकाश के परावर्तन आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्रकाश का परावर्तन लोग कहेंगे तो कहेंगे किसको, हेडिंग में डालिएगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम मेरे भाई। जो प्रकाश के परावर्तन से क्या नियम है, मतलब वो मान लीजिए कुछ चीज है तो कुछ बिना नियम कानून के चलबे नहीं करते मेरे भाई। अगर आप कोर्ट में चल जाए या जहां भी चल जाए तो नियम कानून इतना आती है ना कि कहना ही नहीं है। तो नियम, इसका भी नियम है प्रकाश के परावर्तन को। देखिए जो पहला नियम है ना मेरे भाई, वो क्या कहता है, आपको क्या बताएं कि जो प्लेन सरफेस है, अगर मान लीजिए कि प्लेन सरफेस है, अगर प्लेन सरफेस पर अगर लाइट आता है और लाइट आता है फिर वापस उसी दिशा में गुजर जाता है, ये भी एक नियम है। तो लिखिएगा कि एंगल आई बराबर एंगल आर। अब बोले कि को चाहिए सर, तो देखिए जहां एंगल आई, सबसे पहले आप लोग समझिए ना, इसको पहले अभी रुक जाइए, ये आप लोग समझ में नहीं आ गया ये वाला, इसे इसको पहले मिटा दीजिए, इरेज कर दीजिए, नियम रहने दीजिए। अब यहाँ पर कुछ चीज समझिए,
हम क्या बताएं आप लोग को कि प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन, एक प्लेन सरफेस था, ये मतलब अति था मिरर, मिरर में हम लोग अति लगाते हैं, क्या कहते हैं इसको, मतलब ये मिरर बन गया। अब यहाँ से हम लोग एक मतलब यहाँ से प्रकाश आया, ठीक है, यहाँ आने वाला चिन्ह यहाँ से गया, ठीक, चल गया मेरे भाई। अब हम लोग बोलेंगे तो सब चीज को क्या बोलेंगे, मान लीजिए कि है आपका आपतित किरण, क्या है इसको, इसको बोलते हैं आपतित, आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ये जो मेरे भाई है इसे हम लोग बोलते हैं मिरर, मतलब कि दर्पण। दर्पण में आप लोग को पढ़ाएंगे हम कि दर्पण कैसे बोलते हैं, मतलब दर्पण, दर्पण में ये जो नीचे पेंट किया हुआ क्या है, पेंट में मतलब क्या से पेंट किया हुआ सब पढ़ाएंगे आप लोग को। देखिए आपतित किरण यहाँ बीच में वो देखिए अभिलंब रहता है, एक चीज है अभिलंब। तो देखिए जो आपतित किरण है मेरे भाई, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। किरणों को चीज आइए ना रहा है, ये किरण क्या हो रहा है, तो किरण आ रहा है, तो आने वाले किरण को हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई, तो आने वाले किरण को आपतित किरण, और जाने वाले किरण को परावर्तित किरण। और जो आपतित और परावर्तित के बीच में एक मतलब डंटा तेरी होगा, मतलब एक लाइन तेरी होगा, और लाइन के हम लोग क्या बोलेंगे, तो लाइन को हम लोग बोलेंगे अभिलंब। लाइन को क्या बोलेंगे मेरे भाई, लाइन को हम लोग बोलेंगे अभिलंब। और जो नीचे जिस जिस सरफेस पर चलेगा, जिस सरफेस पर रिफ्लेक्शन होगा, उसे हम लोग मिरर बोलेंगे, उसे हम लोग दर्पण बोलेंगे। तो आप लोग हेडिंग में लिखिएगा आपतित किरण किसे कहते हैं, क्या लिखिएगा मेरे भाई कि आपतित किरण किसे कहते हैं, हेडिंग में डालिए आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण। शॉर्टकट में लिखवाते हैं कि आने वाली किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। देखिए मेरे भाई अब बोलिए कि इसको याद कैसे रखें कि आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो देखिए मेरे भाई आ से आपतित, आ से आना, मतलब कि आपतित क्या हम लोग किसे बोलेंगे, जैसे देखिए मान लीजिए कि आना ट्रिक है कि आ से आपतित, आ मतलब आपतित के फर्स्ट में आ है, और आने मतलब आने वाली किरण को, आने वाले में आ जो है फर्स्ट आ, मतलब ये दोनों के आ है, तो लोग ट्रिक बना लिए, कुछ बना लिए ट्रिक। ट्रिक में क्या है कि आपतित किरण हम लोग किसे कहेंगे, तो आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहेंगे मेरे भाई। तो इसको क्या सूचित किया जाता है, इसे क्या से सूचित किया जाता है बताइएगा, इसे क्या से सूचित किया जाता है, जो आपतित किरण है, आपतित किरण को आई से सूचित किया जाता है, आई से सूचित किया जाता है। जो आपतित किरण है मेरे भाई इसको आई से, उसको क्या से, आई से, छोटका आई से सूचित किया जाता है। दूसरा है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कैसे बोलेंगे, मतलब कि किसी सतह पर पड़कर वापस जाने वाले किरण को हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। सतह से पड़कर वापस जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए मेरे भाई सतह से पढ़कर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे कि देखिए एक हम यहाँ पर बना दिए मिरर 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 मिरर, यहाँ आ गया रिफ्लेक्ट, मतलब एक प्रकाश है, मान लीजिए सूर्य भगवान है, यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ से प्रकाश चल गया, ठीक है, तो ये कुछ हो जाएगा आपका आने वाली किरण, जो आ रही है किरण हो जाएगा, कुछ हो जाएगा आपतित, आपतित। ये जो जा रहा है टकरा के परावर्तित होकर जो जा रहा है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। सतह से पकड़ा वापस जाने वाले किरण को परावर्तित किरण। अभी जो जिसके बीच में देखो अथी होगा, डंटा तेरी, लाइन तेरी, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे मेरे भाई, इसे हम लोग बोलेंगे अभिलंब। तो अभिलंब हम लोग किसे बोलते हैं, चलिए देखते हैं कि अभिलंब हम लोग किसे बोलते हैं। अभिलंब देखिए आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में बने कोण को अभिलंब कहते हैं।
अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में बने आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में बने कोण को अभिलंब कहते हैं मेरे भाई। अभिलंब 90 डिग्री का होता है। अभिलंब कैसे होता है? 90 डिग्री का। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा कि आपतित किरण परावर्तित किरण किसे कहते हैं। अब हम आप लोग क्या पढ़ाते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो देखिए हम लोग इसे आई से करते हैं। परावर्तित किरण को हम लोग आर से सूचित किया जाता है। आर से सूचित किया जाता, इसे हम लोग कैसे करते हैं? आर से। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप लोग नोट कर लिए होंगे हमको उम्मीद है। देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है मेरे भाई। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है मेरे भाई। कितने नियम है मेरे भाई? दो नियम कौन कौन सा है? जो पहला नियम है मेरे भाई उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। एंगल आई बराबर एंगल आर। अब आप लोग को एंगल आई और एंगल आर समझ में आ गया होगा। मतलब कि आपतित किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल आई। और परावर्तित किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल आर। मतलब कि अगर देखिए समतल है ई, मतलब अब यहाँ से एंगल आई आया, एंगल आर, ये होगा आपका आई, अब होगा आपका आर। अब जितना डिग्री के कोण बना के आया है, जितना डिग्री के कोण बना के आया है ना मेरे भाई, उतना ही डिग्री कोण बना के जाएगा। ये होता है एंगल आई बराबर एंगल आर। और जो दूसरा है मेरे भाई, दूसरा कुछ है प्रकाश के परावर्तन के नियम। जो दूसरा है उसको बोलते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। मेरे भाई आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। उसे हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई? उसे हम लोग बोलेंगे प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या था मेरे भाई? प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम था कि एंगल आई बराबर एंगल आर, कि मतलब कि आपतित किरण जितना डिग्री का कोण बना के आ रही है उतना ही कोण बना के वो जाएगी भी। और जो दूसरा है कि जो आने वाली किरण है आपतित किरण, जो जाने वाली किरण है परावर्तित किरण, और जो दोनों के बीच में एक लाइन मतलब अभिलंब है, वो तीनों एक ही तल पर होते हैं। मेरे भाई, एक ही तल पर होते हैं। ये दो नियम है प्रकाश के परावर्तन के। यही दो नियम से प्रकाश के परावर्तन होता है मेरे भाई। तो हमको उम्मीद है कि प्रकाश के परावर्तन आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग को अभिलंब, आप लोग को आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और भी बहुत सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होगी। इससे पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए कि ऐसा वीडियो आते हैं तो आप लोग तक पहुंचते रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके एक मतलब वीडियो देखने के बाद एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा मेरे भाई। आप लोग से यही उम्मीद रहता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक